नमस्कार, आप देख रहे हैं जी भारत न्यूज और मैं हूं आपके साथ आरती सिंह आजाद। डालते हैं नजर खास खबर की ओर। ग्राम सभा अकबरपुर के कंपोजिट विद्यालय में विकसित भारत संकल्प यात्रा में चौपाल के माध्यम से सरकारी योजनाओं की दी गई जानकारी। मऊ उत्तर प्रदेश जनपद मऊ के ब्लॉक रानीपुर में ग्राम सभा अकबरपुर के कंपोजिट विद्यालय में चौपाल के माध्यम से विकसित भारत संकल्प यात्रा द्वारा 12 विभागों द्वारा ग्रामीण जनता को मिलने वाली सरकारी योजनाओं की जानकारी विभाग के अधिकारियों व कर्मचारियों द्वारा बताई गई। चौपाल में उपस्थित मुख्य अतिथि श्री अरुण कुमार सिंह पूर्व ब्लॉक प्रमुख ने कार्यक्रम का उद्घाटन करके भारत की नीतियों व सुविधाओं के बारे में गहन चर्चा किया। चौपाल में विभिन्न समुदाय के लोग आए हुए थे, जैसे कृषि विभाग, समाज कल्याण, आशा बहुए, एनएम, आंगनबाड़ी, बाल विकास, पुष्टाहार शिक्षा, पंचायती राज विभाग, राजस्व, बिसी सखी, उद्यान विभाग, खाद्य रसद व पशुपालन विभाग उपस्थित रहे। कंपोजिट विद्यालय अकबरपुर खलीलपुर की छात्राओं द्वारा भिन्न भिन्न प्रकार के सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए। 12 विभागों का स्टॉल लगाकर सबके बारे में बताया गया। इस चौपाल में अकबरपुर खलीलपुर टड़वा गांव के महिला, पुरुष, वृद्ध, बच्चे हजारों की संख्या में उपस्थित रहे। इस अवसर पर ग्राम प्रधान सतीश कुमार सिंह उर्फ बबलू, ग्राम विकास अधिकारी दिनेश चंद्र, रोजगार सेवक अभिषेक दुबे, प्रधानाध्यापक मोहम्मद जमशेद खान, चंदन कुमार, नंद कुमार, गौतम, अनिल सिंह, सोनू सिंह, कोटेदार व सफाई कर्मी इत्यादि लोग सम्मिलित रहे। रिपोर्टर डॉक्टर सुरेश चंद्रा, एडवोकेट, जी भारत न्यूज ब्यूरो चीफ मऊ। मैं लक्ष्मी बनकर तुम्हें सुख समृद्धि दूं, मैं सरस्वती बनकर तुम्हें ज्ञान दूं, मैं पार्वती बनकर तुम्हें स्वाभिमान दूं, दुर्गा बनकर तुम्हें शक्ति दूं, काली बनकर तुम्हारे दुखों का नाश करूं, शीतला बनकर तुम्हारे जीवन में शांति लाऊं, ज्वाला बनकर तुम्हारे जीवन में रोशनी लाऊं और अन्नपूर्णा बनकर तुम्हारी जिंदगी को खुशहाल बनाऊं। और तुमने हमारी जिंदगी को कोख में ही खत्म कर दिया। हमारा कसूर क्या था? अरे हम तो तुम्हें कुछ देने ही आ रहे थे, क्योंकि तुम ही हमारे मंदिरों में आते हो, झोली लगाते हो और तुम ही कोख में हमारी कब्र बनाते हो। तुम जैसे लोगों को हमारे मंदिरों में आने का कोई हक नहीं है। जो मंदिर में भूमिका निभाने वाले छोटे भाई अच्युत मिश्रा जी, मंच पर मंचासीन सरौदा के पूर्व प्रधान छोटे भाई विजय कुमार सिंह जी, मंच पर मंचासीन विकास खंड रानीपुर के प्रधान संघ के अध्यक्ष छोटे भाई धीरेन्द्र सिंह जी,
साथ ही साथ इस गांव के प्रधान जिन्होंने इस कार्यक्रम को अच्छे ढंग से चलाने के लिए काफी मेहनत किया, छोटे भाई सतीश कुमार सिंह जी, बगल के प्रधान श्री अंजनी कुमार सिंह जी, हम लोगों के मित्र भाई अनिल कुमार सिंह जी और इस मंच पर मंचासीन नेतागण। साथियों, यह कार्यक्रम 26 नवंबर से शुरू है, 26 जनवरी तक चलेगा। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का विजन है कि हम अपनी योजनाओं के दम पर सरकार से जो चलाई गई योजनाएं हैं, चाहे वह देश की सरकार हो चाहे प्रदेश की सरकार हो, उसको जन जन तक पहुंचाएं और विकसित देश की श्रेणी से आगे बढ़ा करके, विकासशील देश की श्रेणी से आगे बढ़ाकर विकसित देश बनाने में काम करें। भारतवर्ष में इसको कंट्रोल करने के लिए एक आपको महत्वाकांक्षी योजना चलाई जा रही है, कन्या सुमंगला योजना, क्योंकि ये आपकी जिम्मेदारी है। एक दो बच्चों के जो शिक्षा जो है हम नहीं दे पाते हैं, ढंग से उनकी परवरिश नहीं कर पाते हैं, तो दो बच्चों के लिए ये योजना है जिसमें बच्ची हो, बालिका को जो है कन्या सुमंगला योजना का लाभ दिया जाता है। जैसे ये कैसे प्राप्त होगा? टीकाकरण, जन्म और कक्षा में जब प्रवेश लेती है बच्ची, तो टीकाकरण के माध्यम से अगर उसका जो रजिस्ट्रेशन आप कराते हैं तो 1000 मुफ्त रुपया आपको दिया जाता है। और अगर कक्षा 1 में प्रवेश करती है बच्ची तो 2000 एक मुफ्त रुपया दिया जाता है। गवर्नमेंट जो है कि राजवित्त में पंचम वित्त योजना में पैसे आवंटित करती है राज्य सरकार से, और केंद्रीय वित्त योजना है उसमें जो है कि केंद्र सरकार पैसा जो है कि भेजती है ग्राम पंचायत को। इन योजनाओं से, इन वित्तीय धनराशि से गांव के विकास के लिए रास्ते, नाले, सूखपेट और जो है कि जो भवन है, सरकारी भवन है, विद्यालय है, पंचायत भवन है, आंगनबाड़ी केंद्र है, इस तरह के भवनों का निर्माण या मरम्मत कार्य किया कराया जाता है। जो भी माँ के बच्चों का और 6 से 3 साल के बच्चों का और 3 से 6 साल के बच्चों का सबका देख रेख हम लोग करते हैं, और उनको पुष्टाहार के रूप में दाल, दलिया और फॉर्चून तेल दिया जाता है। और कुपोषित बच्चों के लिए उनको मतलब अलग से पोषाहार दिया जाता है, और उनका वजन और लंबाई ज़्यादातर तो उन लोगों को प्रेरित किया जाता है कि उन लोगों की देखरेख अच्छे से करें। व्यक्ति का घर है, आबादी के गाड़े में चौहत्तर एक मोड़ कर लिया जाएगा, एक गाटा बन जाएगा, उसी हिसाब से गाटा उनका बन जाएगा। कभी भी विवाद उत्पन्न हो जाएगा तो तहसील उसमें इंटरफेयर कर देगी कि नहीं, आपको उत्तर तरफ माता का घर है, दक्षिण तरफ इनका घर है, आगे रास्ता है, आपकी चौहत्तर वहाँ जब मिला दिया जाएगा तो आपको मामले खारिज कर दिया जाएगा। इसीलिए सरकार आबादी संरक्षण का काम करे, विवाद को, राजनीतिक के विवाद को कम करे। तो ये आबादी संरक्षण अभी अक्सर ग्राम सभा का काम अभी पेंडिंग में चल रहा है। फिलहाल इतना ही। खबरें अभी और भी हैं, बने रहे हमारे साथ और देखते रहें जी भारत न्यूज।